Hello students, welcome back to my channel. How are you all? It's Vinamra with you with next topic. So today we are going to study about 2D figures. First we will take quadrilateral. In quadrilateral, square, parallelogram, rhombus, rectangle and trapezium and kite shape are included. In square, you know all sides are equal. So if we take perimeter of square A, B, C, D, what will be if all sides are A, 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 then perimeter will be 4A. Sum of all sides पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था. And area of square किसी भी स्क्वायर का एरिया, तो यहाँ पर ABCD का एरिया होगा A स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वन साइड स्क्वायर. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम ABCD. In parallelogram, you all know that opposite sides are parallel and equal to each other. So AB and CD are equal and parallel, and BC and AD are parallel and equal to each other. So if this is A, this is B, so AD will be A and AB will be B. Now perimeter of parallelogram. पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD is equals to sum of all sides. So A plus B plus A plus B, that is 2A plus B. 2 into A plus B. Now area of parallelogram ABCD, what will be? एरिया हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, A को C से ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास 2 ट्रायंगल आ जाएंगे. अब ट्रायंगल का एरिया आपको पता ही है, पहले भी बताया था मैंने, हाफ बेस इंटू हाइट था. सो यहाँ पर हमने हाइट निकाला एक के लिए. हमने एक ट्रायंगल की हाइट निकाली है. कैसे? A से BC पर परपेंडिकुलर डाल के. तो सपोज दिस इज H. अब अगर हम AD पर C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो H. सो ABC का एरिया प्लस ACD का एरिया, तो 2 इक्वल ट्रायंगल्स आपके पास होंगे, तो दोनों के एरिया को सम कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 A into H प्लस अगेन दूसरे एक ट्रायंगल का एरिया भी सेम ही होना है, 1/2 A into H. सो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो आपके पास आ जाएगा A into H. तो ये आपका एरिया आ गया AH. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. अब हम लेते हैं रोम्बस को. तो रोम्बस आपके पास है ABCD, मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ABCD. इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. सपोज दैट A इज the side of rhombus,
दोनों सही बना. Now perimeter of rhombus. Perimeter of rhombus A, B, C, D will be equals to sum of all sides again. So 4A. A plus A plus A plus A. That will be equals to 4A. Now area. तो एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी विल बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, D1 इंटू D2. ये D1 D2 क्या है? D1 D2 आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD, AC एंड BD. सो D1 D2 अपॉन 2. आप इसको एरिया ऑफ रोम्बस को पैरेललोग्राम वाले तरीके से भी निकाल सकते हो. रेक्टेंगल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी बच्चों ने पढ़ा होगा रेक्टेंगल के बारे में. इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम लेंगे दैट इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू A इंटू B. Now perimeter, you know, sum of all sides. तो A plus B plus A plus B 2 into A plus B. अब हम ट्रेपीजियम के लिए देखते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहां मैंने ट्रेपीजियम ड्रॉ करके रखा है ABCD. इसमें आपकी मैंने आमने सामने की साइड्स यानी अपोजिट साइड्स ली हैं A एंड B एंड H. इनकी हेल्प से हम निकालेंगे एरिया. Area of trapezium ABCD that is equals to 1/2 sum of parallel sides. Opposite sides AD and BC are parallel also. So half of sum of parallel sides into height. A and B are parallel but C and D are not parallel to each other. तो हम इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उसको लेते हैं, इसलिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स 1/2 A प्लस B इंटू हाइट H. नाउ पेरीमीटर अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स, सो A प्लस B प्लस C प्लस D, A B C एंड D सम ऑफ ऑल साइड्स हो गए. इसके लिए पेरीमीटर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, वही सेम रहता है. सो सम ऑफ ऑल साइड्स किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं, A C B D. हमने यहाँ पे A B C D रख दिया तो A प्लस B प्लस C प्लस D सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ अब हम लेते हैं काइट शेप. ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ABCD इज अ काइट शेप. इसमें एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. सो ABAD दोनों इक्वल होंगी. ये मैंने सपोज किया है A है एंड BC एंड BC एंड CD आर इक्वल, दैट इज B. D1 एंड D2 बोथ आर डायगोनल्स ऑफ काइट ABCD. D1 एंड D2 क्या है? D1 एंड D2 हैं आपके AC इज इक्वल टू D1 एंड BD is equals to D2. AC is equals to D1 and BD is equals to D2. So area of kite will be equals to, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है. Area of kite is equals to 1/2 D1 into D2 and perimeter is equals to again sum of all sides A plus B plus B plus A is equals to 2 into A plus B. इसका भी आप एरिया दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं. दो ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फिगर इन 2D figures. Circle. If radius of circle R having center O, then diameter will be 2R.
circumference of a circle will be 2 pi r. Circumference क्या होती है? Circumference is the perimeter of a circle. That is equals to 2 pi r. So r is radius in this. यहाँ पर आपका पाई क्या है? पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 3.14. नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा? दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. लेट अस टेक सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. तो यू शुड रिमेंबर दैट फर्स्ट इज A square is a rectangle. A square is a rectangle कैसे होता है? क्योंकि rectangle में क्या होता है? Opposite sides are equal and each and every angle is 90 degree. And square में क्या होता है? All sides are equal and each and every angle is 90 degree. So square is a rectangle. Square को हम rectangle कह सकते हैं. पर रेक्टेंगल में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो रोम्बस में अपोजिट साइड्स भी इक्वल हुई और पैरेलल भी हुई. सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस. पर हर एक पैरेललोग्राम को हम रोम्बस नहीं कह सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है. पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसलिए वो रोम्बस नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर अ पैरेललोग्राम. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों में. बट पर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है. पर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. पर हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, इसलिए हर एक स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, पर पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस. एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस कैसे होता है? क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स आर इक्वल, सो रोम्बस में भी सभी साइड्स आर इक्वल, इसलिए स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं. पर स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस में सभी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसलिए एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. So that was all for today, students. Stay home, stay safe. Thanks for watching my video. बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दूसरों को भी मदद करो जिससे उन्हें भी स्टडी में हेल्प मिले. So subscribe my channel and like my videos and share as much as possible. Thank you.